क्या आप जानते हैं कि सूरज सिर्फ रोशनी और गर्मी ही नहीं देता, बल्कि एक नजर न आने वाली आंधी भी जमीन की तरफ भेजता है, जिसे सोलर विंड या शमसी हवा कहा जाता है। ये हवा नजर नहीं आती, सुनाई नहीं देती, लेकिन ये जमीन पर तबाही भी ला सकती है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि सोलर विंड क्या है, ये कैसे बनती है, जमीन पर इसका क्या असर पड़ता है और ये इंसानों के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। सोलर विंड दरअसल सूरज की सरफेस से निकलने वाले इंतहाई गर्म और तेज रफ्तार चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक लहर होती है। ये पार्टिकल्स ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पर मुश्तमिल होते हैं, जो सूरज के बैरूनी हिस्से कोरोना से स्पेस में खारिज होते हैं। सूरज एक बहुत बड़ी आग का गोला है, जिसमें मुसलसल एटमी धमाके हो रहे हैं। जब ये धमाके शिद्दत इख्तियार करते हैं, तो सूरज अपनी सरफेस से प्लाज्मा यानी तवानाई से भरपूर पार्टिकल्स स्पेस में छोड़ता है। ये पार्टिकल्स लाइट की स्पीड से सफ़र करते हैं और इसी मुसलसल बहाव को सोलर विंड कहा जाता है। ये हवा स्पेस में हर तरफ फैलती है और जब ज़मीन की तरफ आती है तो हमारे लिए कुछ मसाइल पैदा कर सकती है। सूरज के अंदर मुसलसल न्यूक्लियर फ्यूजन का अमल जारी रहता है, जिससे ज़बरदस्त तवानाई पैदा होती है। ये तवानाई सूरज के बैरूनी हिस्से तक पहुँचती है और वहाँ टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि पार्टिकल्स की ग्रेविटी से आज़ादी हो जाती है। यूं ये पार्टिकल स्पेस में फट जाते हैं, जिसे हम सोलर विंड कहते हैं। सोलर विंड जमीन के लिए खतरनाक कैसे है? अल्लाह ताला ने जमीन के गिर्द एक मकनातीसी शील्ड बनाई है, जिसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ये फील्ड जमीन को सूरज की खतरनाक रेस से बचाता है। लेकिन अगर सोलर विंड बहुत ताकतवर हो जाए, जिसे सोलर स्टॉर्म भी कहते हैं, तो ये जमीन की मकनातीसी शील्ड को हिला कर रख देती है। ये तब होता है जब सूरज से कोरोनल मास इजेक्शन यानी बड़ी मिकदार में पार्टिकल्स एकदम खारिज होते हैं। ये तूफान जैसे जैसे जमीन के करीब आते हैं तो जमीन पर कई निज़ाम मुतासिर हो सकते हैं। सोलर विंड के जमीन पर असरात क्या हो सकते हैं? जब ताकतवर सोलर विंड जमीन से टकराती है तो बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये सैटेलाइट सिस्टम्स को खराब करते हैं। सैटेलाइट का राब्ता खत्म हो सकता है, नेविगेशन मुतासिर हो सकती है, जीपीएस सर्विस बंद या गलत हो सकती है, हवाई जहाज़ों, बहरी जहाज़ों और आम लोगों को रास्ता मालूम करने में मुश्किल हो सकती है। बिजली का निज़ाम फेल हो सकता है। बड़े सोलर स्टॉर्म्स बिजली के ग्रिड्स में करंट पैदा कर सकते हैं, जिससे ब्लैकआउट हो सकता है। इससे इंटरनेट सर्विस बंद हो सकती है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स और डेटा सर्वर्स मुतासिर हो सकते हैं। हवाई जहाज़ों की परवाजें मुतासिर हो सकती हैं। खास तौर पर पोल्स वाले इलाकों में रेडियाई निज़ाम बंद हो जाता है। स्पेस स्टेशन और एस्ट्रोनॉट खतरे में आ सकते हैं। ये पार्टिकल्स इंसानी बॉडी पर भी बुरा असर डाल सकते हैं। मगर कभी कभी ये सोलर विंड खूबसूरती भी दिखाते हैं। सोलर विंड के एक पॉजिटिव साइड भी है। जब ये जमीन के पोल से टकराती है तो आसमान में खूबसूरत रोशनियों का खेल शुरू होता है, जिसे अरोरा कहते हैं। नॉर्थर्न एरियाज में इसे नॉर्थर्न लाइट्स कहा जाता है। ये एक दिलकश मंजर होता है, लेकिन इसके पीछे एक खतरनाक हकीकत छुपी होती है। क्या माजी में ऐसा कुछ हो चुका है? जी हाँ, साल 1859 में एक खतरनाक सोलर स्टॉर्म आया था, जिसे कैरिंगटन इवेंट कहा जाता है। उस वक्त टेलीग्राफ का निज़ाम मुकम्मल तौर पर फेल हो गया और आज अगर ऐसा स्टॉर्म दोबारा आए तो हमारी जदीद टेक्नोलॉजी तबाह हो सकती है। एक दिन के लिए पूरी दुनिया का इंटरनेट, मोबाइल और बिजली बंद हो सकती है। मगर हम कैसे बच सकते हैं? दुनिया के साइंसदान अब स्पेस में सोलर विंड पर नज़र रख रहे हैं। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ख़ास सैटेलाइट भेजे हैं जो सूरज की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते हैं। अगर कोई बड़ा स्टॉर्म आए तो पहले से वार्निंग दे दी जाती है, ताकि बिजली, इंटरनेट और सैटेलाइट सिस्टम्स को वक्ती तौर पर बंद किया जा सके। हमारी ज़मीन एक डेलिकेट बैलेंस पर कायम है। एक तरफ सूरज की लाइफ गिविंग रोशनी और दूसरी तरफ वो अनदेखी हवाएं जो लम्हों में सिस्टम ऑफ लाइफ को बदल सकती हैं। सोलर विंड ना दिखाई देती है ना सुनाई, लेकिन इसकी ताकत पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर चीज़ टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करती है और सिर्फ एक बड़ा सोलर स्टॉर्म्स इस सब को लम्हों में ख़त्म कर सकता है। मगर अल्लाह ने ज़मीन को एक मैग्नेटिक शील्ड से महफूज किया है और इंसान को अक्ल इल्म से नवाजा है। साइंसदान मुसलसल खला में नज़र रखे हुए हैं ताकि हम आने वाले ख़तरात से पहले ही ख़बरदार हो जाएं। लेकिन याद रखें, हम स्पेस को जितना ज़्यादा समझेंगे उतना ही बेहतर अपने मुस्तकबिल को महफूज बना सकेंगे। ये कायनात एक राज है और सोलर विंड उस राज की एक सनसनीखेज़ दास्तान है।
दोस्तों अब बात करेंगे एक ऐसी दुनिया की जो हमसे बिलियंस किलोमीटर दूर है, एक प्लेनेट जिसे कभी सिर्फ एक बर्फीला पत्थर समझा जाता था, लेकिन अब वो एक जिंदा, जानदार और हैरानकुन दुनिया बन के हमारे सामने आ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्लूटो की। एक ज़माना हुआ करता था जब प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम का नवा प्लेनेट कहलाता था। जब 2006 में प्लूटो को प्लैनेट्स की फहरिस्त से निकालकर ड्वार्फ प्लैनेट करार दिया गया। प्लूटो हमारे ज़मीन से तकरीबन 5.142 बिलियन किलोमीटर दूर है और सूरज की रोशनी को प्लूटो तक पहुंचने में 5.5 घंटों का वक्त लगता है। यानी अगर हम प्लूटो की जानिब लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करें तो भी प्लूटो तक पहुंचने में हमें 5.5 घंटों का वक्त लगेगा। जैसे साइंसदानों ने प्लूटो से नजरें हटा ली थी, लेकिन अब जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जो इंकशाफ किया है उसने पूरी स्पेस कम्युनिटी को हैरान कर दिया है। प्लूटो की सरफेस पर एक नीली नीली हल्की सी धुंध छाई हुई नजर आती है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये धुंध सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि प्लूटो की आबो हवा को कंट्रोल करने वाला सिस्टम है। साइंसदानों ने पाया कि ये नीली धुंध दरअसल मीथेन और नाइट्रोजन से बने हुए ऑर्गेनिक पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है। ये पार्टिकल्स सूरज की रोशनी को जज्ब करते हैं और फिर उसे इंफ्रारेड शॉओं की सूरत में वापस खिला में भेज देते हैं, यूं जैसे प्लूटो का अपना नेचुरल कूलिंग सिस्टम हो। अब तक साइंसदानों का अंदाज़ा था कि प्लूटो का टेम्परेचर -170 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान होगा, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप ने साबित किया कि ये हनूज -203 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका है, यानी हड्डियों में उतर जाने वाली सर्दी। प्लूटो के कुल 5 मून्स हैं, जिनमें से सबसे बड़ा मून चेरॉन है और ये प्लूटो के सबसे ज़्यादा करीब होता है। इस नीली धुंध का मुतालिया हमें सिर्फ प्लूटो के बारे में ही नहीं बताता, बल्कि सैटर्न का चांद टाइटन, नेपच्यून का चांद ट्राइटन और स्टार्टिंग में ज़मीन पर हुआ करता था। क्या ये मुमकिन है कि ज़मीन के स्टार्टिंग में भी ऐसी ही नीली धुंध ने माहौल को नॉर्मल रखा होता और शायद ज़िंदगी के आगाज़ की वजह बनी? प्लूटो को छोड़ देना शायद एक जल्दबाजी थी, क्योंकि अब वो हमारे सामने एक नए चेहरे के साथ आ रहा है, एक ऐसा चेहरा जो नीली धुंध से ढका हुआ है, इंफ्रारेड रेडिएशन को कंट्रोल करता है और मिस्ट्रीज से भरा हुआ है। साइंसदानों का कहना है ये एक नई किस्म का क्लाइमेट है जो पूरे सोलर सिस्टम में पहले कहीं नहीं देखा गया। क्या ये मुमकिन है कि मुस्तकबिल में यही धुन हमें बताए कि कौन से प्लैनेट जिंदगी के काबिल हो सकते हैं? दोस्तों, कायनात हमें हर रोज हैरान करती है और प्लूटो एक बार फिर साबित कर रहा है कि कभी कभी सबसे छोटे अजसाम में सबसे बड़े राज छुपे होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज।